भारत में काम करने वाली तमाम ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने और भ्रमित करने के लिए जमकर डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रही हैं। मार्केट रिसर्च फर्म दातम इंटेलिजेंस ने एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया है कि डार्क पैटर्न के चलते भारतीय ग्राहकों को हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए से लेकर 28,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। आखिर ये डार्क पैटर्न क्या होते हैं? जी बिजनेस ने इस पर जागरूकता के साथ साथ जो उत्तरदायी संस्थाएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है। हमारी खबरों का ये असर भी हुआ है कि सरकार ने लगभग 10 से ज़्यादा डार्क पैटर्न आइडेंटिफाई भी किए और उसको देश के सामने भी रखा। लेकिन उसके बावजूद अगर ये रिपोर्ट बता रही है कि अभी भी डार्क पैटर्न के चंगुल से आम इंसान निकला नहीं है तो फिर समस्या गंभीर है। आज इसी पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट, चर्चा शुरू करेंगे मेहमानों के साथ। ऑनलाइन शॉपिंग, बड़े डिस्काउंट, घर पर डिलीवरी, ये सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन रुकिए, क्योंकि जब भी आप बाय नाउ का बटन दबाते हैं आपकी जेब कट रही होती है। भारी भरकम डिस्काउंट के बीच छिपे हुए कई हिडन चार्जेस भी होते हैं। दातुम इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट डार्क पैटर्न इन इंडियाज ऑनलाइन मार्केट प्लेस ने खुलासा किया है कि भारत के ऑनलाइन कंज्यूमर हर साल 25,000 करोड़ से 28,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। और ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। देश में इस वक्त 30 करोड़ 40 लाख ऑनलाइन खरीदार हैं। इनमें से 88% उपभोक्ता हर महीने 78 से 87 रुपए का नुकसान झेल रहे हैं और ये सिलसिला महीने दर महीने चलता रहता है। सिर्फ सीधा घाटा नहीं, इन धोखाधड़ी भरे डिजाइन की वजह से उपभोक्ता प्लेटफॉर्म बदलने लगे हैं, कम खर्च करने लगे हैं, जिससे 55,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू खतरे में है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 73% प्लेटफॉर्म फोर्स्ड एक्शन यानी जबरन एक्शन के तरीके अपनाते हैं, जहां यूजर को वो काम करने पर मजबूर किया जाता है जो वो खुद नहीं चाहता। 69% प्लेटफॉर्म ड्रिप प्राइसिंग की चाल चलते हैं, यानी शुरुआत में कीमत कुछ और चेकआउट पर कुछ और रहती है। वहीं 63% डिजिटल पेमेंट यूजर्स को हिडन चार्जेस का सामना करना पड़ता है, जो 2024 के 52% से काफी ज्यादा है। रिपोर्ट में 50 शहरों के 2,590 उपभोक्ताओं से बात की गई और 12 बड़े प्लेटफॉर्म्स को परखा गया। ई कॉमर्स में अमेज़न सबसे भरोसेमंद रहा। 50% उपभोक्ताओं ने इसे टॉप ट्रस्टेड चुना और इसका बी इंडेक्स स्कोर सबसे कम यानी 6.7 रहा। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जहां भरोसा करने वाले 37% कम और शक करने वाले 41% ज्यादा निकले। ऑनलाइन ट्रेवल में क्लियर ट्रिप सबसे खतरनाक है, जबकि मेक माई ट्रिप सबसे भरोसेमंद रहा। क्विक कॉमर्स कैटेगरी में बिग बास्केट का बी इंडेक्स स्कोर सबसे ज्यादा 98.5 रहा। इसके पीछे 26 से 72% छिपे हुए चार्ज और 90% यूजर्स द्वारा जबरदस्ती कैंसिलेशन की रिपोर्ट करना मुख्य कारण है। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि 81% उपभोक्ता डार्क पैटर्न के बारे में जानते हैं, फिर भी 85% इनका शिकार बनते हैं। उम्मीद की किरण यह है कि 74% उपभोक्ता इन प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, जो पारदर्शी और ईमानदार हों। रिपोर्ट कहती है कि सीसीपीए जनवरी 2026 की कार्रवाई में सिर्फ 44 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकी, जबकि नुकसान हजारों करोड़ का है। यूरोपीय यूनियन के डिजिटल सर्विसेज एक्ट जैसे सख्त कानून की जरूरत अब भारत में भी महसूस की जा रही है। डार्क पैटर्न अब सिर्फ उपभोक्ता का मसला नहीं, ये पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था की साख पर सवाल है। अब देखना यह है कि क्या नियामक डार्क पैटर्न के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा या डार्क पैटर्न का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं दातुम इंटेलिजेंस के फाउंडर सतीश मीणा जी, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की अपनी टीम की मदद से। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका भी हमारे शो पे। सतीश जी, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये रिपोर्ट है और बड़ी चौंकाने वाली भी है। लगभग 88% यूज़र जो हैं 304 मिलियन ऑनलाइन बायर्स में से किसी ना किसी डार्क पैटर्न से प्रभावित होते हैं। आपकी नज़र में अगर एक जिस्ट निकाला जाए और समझने की कोशिश की जाए कि डार्क पैटर्न का ये पूरा का पूरा ताना बाना कितना गंभीर है हमारे देश में उपभोक्ता के पूरे इकोसिस्टम के लिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप समराइज कीजिए सर अपनी रिपोर्ट को। दीपक जी, अगर आप देखोगे, टिपिकली यूजर्स यूज 3 सर्विसेज मोर। वन इज ऑनलाइन शॉपिंग, second is quick commerce, and third is travel booking. In each and everything,
whenever you're booking something or purchasing something, there are multiple ways where these websites are trying to make sure that you don't get the right information, or you get information but it changes over a period of time. So customers के लिए it becomes difficult how to avoid this, and they know that this is something which is not fair, but there is no other way for them to work around it. So sometimes they knowingly do these things because they know that this is the only way I have to make this, access this service or purchase this ticket or something. But now more and more customers are becoming more vocal. You might have seen they raise concern on social media, and at the same time they also reach out to the companies and highlight these issues. So that is something which is already happening, but because of the way these services are designed, the way customers want this, it's very difficult for a customer to don't use this and stay away from these dark patterns. मैं आऊँगा सर आपके पास। एक बहुत दूसरे भी ऑब्जर्वेशंस बड़े ख़तरनाक हैं। आई मीन ख़तरनाक मैं इन द सेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी रिपोर्ट बता रही है कि बहुत सारे ग्राहक अब स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, प्राइस कंपैरिजन ज़्यादा हो रहा है और प्लेटफॉर्म स्विचिंग ज़्यादा हो रही है, स्पेंडिंग कम हो रही है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी इकोनॉमी के नज़रिए से। अगर आप स्पेंडिंग कम कर रहे हैं और किसी न किसी वजह से अगर आपका ट्रस्ट टूट रहा है तो ये ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न को भी प्रभावित करता है और उसका हमारी इकोनॉमी पर क्या रिपरकशन है, मैं आऊँगा इस पर आगे बातचीत करने के लिए। विराग जी, अब इस पर जी बिजनेस ने लगातार एक लंबी कानूनी जागरूकता के लिए भी एक मुहिम चलाई थी और उसके बाद हमने देखा कि 2023 के आसपास प्रिसाइजली 30 नवंबर 2023 को सीसीपीए ने डार्क पैटर्न्स की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 13 डार्क पैटर्न आइडेंटिफाई किए थे सरकार ने, हमें याद है अच्छी तरह से, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 13 तरह के फॉल्स अर्जेंसी, बास्केट स्क्रीनिंग, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ड्रिप प्राइसिंग। अभी जो सतीश जी की टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कंपनीज को और प्लेटफॉर्म्स को कोई मतलब ही नहीं है कि गवर्नमेंट पीछे पड़ी है। और हमने देखा कि सख्त एडवाइजरीज भी जारी हुई हैं, सेल्फ ऑडिट के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया था 2025 में। ये क्यों सर, क्या सुन नहीं रही है सरकार की और उपभोक्ता की ये कंपनियां, विराग जी? दीपक जी, मान लीजिए नोएडा में और नमकीन पानी आता है और उसकी वजह से जो बाथरूम के नल ख़राब हो जाते हैं और ये शिकायत सब जगह पर है। तो अब आपकी अगर शिकायत आएगी तो आप यही देखेंगे ना कि जो नमकीन पानी समस्या की जड़ है और उसके हिसाब से आप उसको ठीक करेंगे। लेकिन अगर आप उसका कॉस्मेटिक इलाज कर देंगे तो वो समस्या बनी रहेगी। तो ये जो समस्या है ये बड़ी डीप रूटेड समस्या है और इसका कॉस्मेटिक इलाज हो रहा है। आपने जी बिज़नेस में आपने इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, लेकिन कॉस्मेटिक इलाज की वजह से ना इलाज हुआ था, ना इलाज हुआ है, ना इलाज होगा और उपभोक्ता लगातार सफ़र करते जाएंगे। मैं उस पर आऊँ उसके पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और वहाँ पर जो 48 टीमें हैं उसमें जो जीतेंगे हारेंगी, तो उन्होंने पुराने अनुभव से देखा कि लोग खिलाड़ियों को ट्रोलिंग करते हैं, गाली देते हैं, उनको ट्रोलिंग करते हैं। उसको रोकने के लिए फीफा ऑर्गेनाइजेशन ने SMPS करके और उन्होंने एक पूरा बनाया 30,000 शब्दों का, उन्होंने AI के माध्यम से एक पूरा एक मॉडल बनाया है जिससे कि आपत्तिजनक मैसेज अपने आप हट जाएंगे, दिखेंगे नहीं। AI का ये इस्तेमाल है और ये डिटर्मिनेशन है फीफा ने की और इसके लिए मेटा ने और यूट्यूब ने सहमति दी है। तो भारत में हम क्या कर रहे हैं, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून आया, हमें पता था कि ये चीज़ें हो रही हैं। 2023 में हमने ये जो गाइडलाइन बनाई, उसके बाद फिर हमने बोला कि सेल्फ ऑडिट करके 26 लोगों से बोला सेल्फ ऑडिट में तैयार हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। वजह, क्योंकि सेक्शन 18 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो CCP अथॉरिटी उसके पास पावर ही नहीं है। ये गलत किस्म के विज्ञापन देने के लिए उनके पास पावर है, लेकिन ये जो पूरा एक खेल चल रहा है ई-कॉमर्स कंपनियों का, और उसकी जड़ में हमेशा की तरह इंटरमीडियरी का एक शब्द है कि ये कंपनियां ई-कॉमर्स का पूरा बेनिफिट लेने के बाद इंटरमीडियरी बन के बड़े अपने आप को निर्दोष और कानून से ऊपर साबित करती हैं। तो जो इंटरमीडियरी कंपनियां हैं, ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, ये भारतीय संविधान के लिए चुनौती हैं।
सीसीपीए से नहीं हो पाएगा। भारतीय संविधान मैंने रूल ऑफ लॉ इन पर लागू नहीं होता है। Absolutely. ये भारत के कानून के दायरे से बाहर हैं और जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को ये सिर्फ ये दिखने वाला कम नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है जो रिकॉर्ड में नहीं आ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर। और देखिए, जो सरकार ने सूचीबद्ध की हैं, जिन जिन तरह के डिसेप्शंस या फिर डार्क पैटर्न सूचीबद्ध किए जा चुके हैं, ये रिपोर्ट बताती है कि सब इसमें हो रहा है। ड्रिप प्राइसिंग, ये सीधा डिसेप्शन है। जानकारी चरणबद्ध तरीके से छिपाई जाती है। 69% प्लेटफॉर्म ड्रिप प्राइसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रिपोर्ट बताती है। फोर्स्ड एक्शन, क्या ग्राहक को मजबूर किया गया? सरकार की गाइडलाइन कहती है, रिपोर्ट कहती है 73% प्लेटफॉर्म फोर्स्ड एक्शन कर रहे हैं। बेट एंड स्विच यानी कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, सरकार कहती है क्या दिखाया कुछ और बेचा कुछ और गया? रिपोर्ट कहती है आधे से ज्यादा प्लेटफॉर्म यही कर रहे हैं। तो ये मीरा जी, आप ये तो थोड़ा सा हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं कि वो झांसे में ये डार्क पैटर्न इसीलिए है सर कि जैसे ना तैसे फंसाया ही जाएगा कंज्यूमर को, कंज्यूमर का दोष नहीं। लेकिन ये कंपनीज इस तरह की प्रैक्टिस क्यों जारी रखे हुए हैं? आपकी उन लोगों से कोई बातचीत हुई, उनका क्या कहना था? So, Deepak ji, I see the reason is companies change जब they got caught. So whenever there's someone highlights that this is something which is there, see for example Zepto, people raised a lot of concern for Zepto and they changed a lot of things once they realized that even this is impacting their business. Because ultimately what customers do, once they realize that the company is not fair, they change their platform or they start a different channel. So if it start impacting their business, they will change this pattern. But till the time, either there is no impact on business or the regulator is not directly, finding them, they will not change. But if you see in the long run, this is not something that the platform will also like, because ultimately it's a loss of business for them. We have seen globally the platforms which have made changes and stayed away from dark patterns, they see a much better growth than those who follow dark patterns. So it's something which is beneficial for them. Do you think, sir, ultimately it is loss for them also? क्योंकि Yes. आपकी रिपोर्ट बता रही है कि इस तरह की प्रथाओं की वजह से 55,000 करोड़ जीएमवी का लॉस हो रहा है। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यूम जोखिम में है, लॉस नहीं जोखिम में है। 55,000 करोड़ मीन्स अ लॉट। वही तो, अगर आप कस्टमर हो तो आप क्या करोगे? पहले यू विल सी कि आई विल रीड द रूल्स प्रॉपर्ली। सेकंड यू विल सी कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ, आई थिंक they might be doing better. If both the things are not working, you will do a different channel. So instead of hotel booking from a Clear Trip or Make My Trip, you go directly to the hotel and book there. So you skip the channel. So वो impact धीरे धीरे होगा, and customers will become more careful and they will raise questions and they will change their way to make the purchase. और देखिए जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये सुधरे हैं, सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि ये लगातार और ढीठ, मतलब अगर इफ आई मे यूज दिस वर्ड, कि और ढीठ होते जा रहे हैं। 2024 में इस तरह के आंकड़े जो हैं वो 52% थे, 2026 में बढ़कर 63% हो जाते हैं। अब मुझे एक सवाल पूछना है विराग जी आपसे, जो आपने जिक्र किया, इस देश में कानून का राज है या नहीं है सर? यही तमाम कंपनियां सरकार को शपथ पत्र देती हैं कि हम इस तरह की कोई भी कार्यविधियों में हम संलिप्त नहीं होंगे, और बाकायदा गाइडलाइंस जो हैं, गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशंस ऑफ डार्क पैटर्न 2023, इनका हम अनुपालन करेंगे। और जैसा आपने भी बताया, 26 कंपनियां सरकार के पास आती हैं, शपथ पत्र जमा करती हैं, उनमें से तमाम कंपनियों ने शपथ पत्र जमा किया और इनमें से 26 ने तो यह भी डिक्लेयर कर दिया कि दे आर फ्री फ्रॉम डार्क पैटर्न्स एंड डू नॉट डिप्लॉय एनी मैनिपुलेटिव यूजर इंटरफेस डिजाइन। अब मीना जी की ये जो रिपोर्ट बता रही है ये कहानी, तो ये कौन सोया हुआ है सर? सीसीपीए, सरकार में बैठे हुए लोग इनको देख नहीं पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या इनको लगता है कि एक शपथ पत्र दे दो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नोटिस ही तो आएगा? क्या आपको लग रहा है सर? देखिए, सीसीपीए तो जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर में सेना की बजाय आप एनसीसी को डिप्यूट कर दें, तो एनसीसी तो पूरी अपनी मेहनत कर रही है
लेकिन वहाँ पे ज़रूरत आर्मी की, एयरफोर्स की, ड्रोन अटैक की है, क्योंकि ये कंपनियाँ पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ों को करने के लिए माहिर हैं। जो बातें अंग्रेजी में आपने बताई थी उनको मैं थोड़ा हिंदी में बताता हूँ कि एग्जैक्टली डार्क पैटर्न में करते क्या क्या हैं। ये डार्क पैटर्न में किसी वीडियो या विज्ञापन को ज़बरदस्ती दिखाते हैं, उसके बाद बगैर जो समाचार के तौर पर विज्ञापन दिखाते हैं, ऐसा लगता है न्यूज़ आ रही है लेकिन वो विज्ञापन होता है। उसके बाद किसी वेबसाइट को खंगालने पर आपका पूरा अकाउंट जो है जानकारी मांगते हैं, खरीदे हुई वस्तु को कैंसिल नहीं होते हैं और उसके बाद वेबसाइट से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। फ्री ट्रायल ख़त्म होने के बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से वसूली चालू हो जाती है। और ई कॉमर्स से जब आप कोई खरीदारी करते हैं तो उसमें से नया सामान अपने आप कार्ट में जुड़ जाता है। और ये सारी बातें टेक्नोलॉजी के तौर पे पीछे से कर रहे हैं जो लोग, उन्हें ये पता है कि अगर वो पकड़े भी गए तो उनके ऊपर 1-2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अमेरिका में इन्हीं चीज़ों के लिए, वो चाहे बच्चों का आप शोषण करें या ग्राहकों का शोषण करें, तुरंत जुर्माना लगता है और जुर्माना इनको जमा करना पड़ता है। 2 महीने 3 महीने में फैसले होते हैं। तो उन्हें ये पता है कि भारत में लोगों के अधिकारों की कोई जागरूकता नहीं है और अगर पकड़े गए तो 1-2 लाख रुपए जुर्माना लगेगा और मुनाफा लंबा चौड़ा है। इसलिए अब यहाँ पर आते हैं कि क्या करना होगा। भाजपा की सरकार ने 2 बड़े उनकी बातें थी, एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते, 370 खत्म किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी में खुले तौर पर एक देश 2 विधान चल रहे हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था, चाहे OTT हो, चाहे ई कॉमर्स कंपनियां हो, चाहे सोशल मीडिया कंपनियां हों, ये भारत के कानून से बाहर हैं। इसकी वजह से अराजकता, बेरोजगारी, टैक्स चोरी और अपराध बढ़ रहे हैं। जब तक और इनको फिर मैं बोलता हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, CCPA के तहत आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। CCI भी फेल हो गई है, मेटी भी इस पे बारे में प्रयास नहीं कर रही है और सरकार को युद्ध स्तर पर कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए सामने आना चाहिए। एब्सोल्युटली। एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं यहां पर। ब्रेक के बाद एक सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। CCPA, कंज्यूमर एजेंसीज, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इससे जुड़े हुए, इसके अलावा जून 2025 में मंत्रालयों का, लॉ यूनिवर्सिटीज का, उपभोक्ता संगठनों का मिलाकर के एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जिनका काम था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वो निगरानी करेंगे। ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना था जून 2025 में। अब ये निगरानी ये क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इस तरह की कमिटीज, ग्रुप्स बने, क्या ये आई वॉशिंग है? क्या कंज्यूमर को सिर्फ आप ये कहकर कि साहब हमने कमिटी बना दी है, हमने तो ग्रुप बना दिए, हमने तो गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं? इसीलिए आप देखिए ना, 81% कंज्यूमर्स को पता है कि डार्क पैटर्न क्या है। उनको पता है, जी बिजनेस पे देखा हुआ है उन्होंने डार्क पैटर्न क्या है, डिकोड करके बताया हुआ है सब कुछ। दूसरे भी जिन लोगों ने इसमें जागरूकता फैलाई उनको भी समाहित कर देते हैं। लेकिन 85% यूजर्स फिर भी इनके झांसे में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जागरूकता की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के, संस्थाओं के, वर्किंग ग्रुप्स के भरोसे लोग बैठे कि अब जो हमारे सामने आ रहा है वो तो साफ सुथरा है, क्योंकि सरकार ने तो कमेटी बनाई हुई है, गाइडलाइंस जारी की हैं, सबने शपथ पत्र जमा किए हुए हैं। तो ये सीधा सीधा धोखा है कंज्यूमर के साथ। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, इस पर भी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सतीश मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डाटा इंटेलिजेंस के, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छी और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हम सबके सामने रखी है और समझाने की कोशिश की है कि डार्क पैटर्न की डार्क रियलिटी दरअसल क्या है। सतीश जी, 2 चीजें आपसे पूछनी है मुझे। पहला, इसका हम मतलब क्या निकालें सर कि 81% कंज्यूमर्स को डार्क पैटर्न के बारे में मालूम है, लेकिन 85% यूजर्स फिर भी इनके झांसे में आ रहे हैं। ये अवेयरनेस का जो पैराडॉक्स आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है, इसके कारण आपको क्या लगते हैं? देखो, कंज्यूमर ट्रेड ऑफ करता है कि आइदर आई एम लुकिंग फॉर सर्विस, कन्वीनियंस और प्राइस विच आई एम विलिंग टू पे। सो उनको पता है कि अगर मैं क्विक कॉमर्स से ऑर्डर कर रहा हूं, सो दिस इज हाउ द ऑर्डर इज, बट अल्टीमेटली कन्वीनियंस भी उनको चाहिए कि 10 मिनट में सामान भी चाहिए, तो दे आर समटाइम्स विलिंग टू पे, बट इट्स दे नो कि यहाँ पे the platform is not fair, the charges are not correct, but they are looking for convenience, so they are paying for it.
So it's not that most of the dark patterns customers सर completely if I may interrupt sir, if I may interrupt, ये कंपनियों को मिल क्या रहा है सर इससे? इनसे क्या उनकी कमाई बढ़ जा रही है, उनके पास ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं? क्योंकि 74, आपकी रिपोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रखा है कि 74% कंज्यूमर्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जहां वो ठगे जा रहे हैं वहां पर पैसे ज्यादा देने को तैयार हैं, बशर्ते फेयर डिजाइन हो, सेल्स का, एडवर्टीजमेंट का, ट्रांसपेरेंसी हो और कंज्यूमर ट्रस्ट को अगर प्राथमिकता दें। यानी कि उसको सस्ता नहीं चाहिए, उसको डिस्काउंट भी नहीं चाहिए, कंज्यूमर पैसा देने को तैयार है बशर्ते आप सच बोलें। ये सच बोलना इतना मुश्किल है क्या सर इन कंपनीज के लिए? नहीं, so देखिए, it's a combination of two things. One is how big the fine is, how strict the regulator is, and we keep on working till the time there is no strict fine around it. And CCP की fine guidelines are the fine amounts are very minimal. So the amount of money you can make by transaction per transaction or millions of transactions through customers versus the fine. For platform, it's always the revenue which they can generate. Fine is not a proportionate to the revenue which they're making. So it's a mismatch. So it works for them. And they will change when this mismatch is huge. This mismatch is huge. आप उठा करके देखिए ये बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म कंपनियों का कमाई उठा करके देखिए और उसके सापेक्ष में ला करके खड़ा कर दीजिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए दंड के प्रावधान। पहली गलती पर 10 लाख रुपए, मतलब 10,000 करोड़ रुपए ये कंपनियां कमा रही हैं। पहली गलती की तो 10 लाख और दोबारा गलती की तो 50 लाख। ये है दंड के प्रावधान। और कंज्यूमर को नुकसान कितना हो रहा है? 25,000 करोड़ से 28,000 करोड़। उसके सापेक्ष में आप दंड कितना लगाएंगे अगर पकड़ पाए तो? पहले तो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं आप, लेकिन पकड़ भी दिया, साबित भी कर दिया कि साहब तुमने डार्क पैटर्न किया है, तो 10 लाख का जुर्माना। विराग जी, ऐसे चलेगा क्या सर? दीपक जी, दिल्ली में ट्रैफिक चालान नहीं मानने पर एफआईआर अगर ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं तो एफआईआर हो जाती है। पीयूसी के बगैर पेट्रोल नहीं मिलता है। मतलब आम जनता के ऊपर इतने सख्त कानून। आज एक मुझे लग रहा है आप इस पर एक स्टोरी करिए या सरकार से बोलिए कि एक श्वेत पत्र जारी करें कि पिछले 15-20 सालों के डिजिटल इंडिया में कंपनियों पर कितना जुर्माना लगा, बड़ी बड़ी, कितना जुर्माना वसूल हुआ। और आप एक स्टोरी देखिए अमेरिका में, जहां पर वो सारे कानून मानते हैं और उसके बावजूद उनको कितना जुर्माना लगता है। भारत से लाखों गुना ज़्यादा जुर्माना वहां वो देते हैं कानून के बावजूद। यहाँ कानून के पालन नहीं करने की वजह से। इसकी समस्या दो हैं, बिल्कुल सिंपल। पहला कि अगर इंटरमीडियरी इनको मान भी लें तो इंटरमीडियरी गाइडलाइन के तहत इन कंपनियों के सीधे सीधे इनके टोल फ्री नंबर होने चाहिए ग्रीवांस ऑफिसर के, कि जहां पर लोग तुरंत शिकायत करें। आप वहां पर जब आप समस्या से पीड़ित हैं उस समय आप किसके पास शिकायत करेंगे? ये पहली बात है। और दूसरी बात कि एक रेगुलेटर होना चाहिए जिसको आईटी एक्ट के तहत पूरी अथॉरिटी हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सीसीपीओ को इनके ऊपर काम एक्शन लेने की अथॉरिटी नहीं है। तो अगर ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का बड़ा सीधा सिद्धांत है कि अपराध के सापेक्ष दंड नहीं होगा, हत्या के लिए उसमें फांसी क्यों लगती है? अगर हत्या में अगर आप बोलेंगे कि 3 महीने की सजा होगी तो लोग हत्या कर देंगे। तो हमने क्या किया कि 140 करोड़ लोगों के ऊपर आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, मकोका, यूएपी, ये सारे कानून हैं। और ये जो कंपनियां, डिजिटल कंपनियां हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय दामाद के तौर पर यहाँ पर लोगों को लूटती हैं, लोगों के साथ धोखा देती हैं। ये दामाद अगर उनके ऊपर न जुर्माना लगाते हैं, उनके ऊपर कानून लागू करते हैं। और फाइनली ये कथित दामाद, अगर दामाद शब्द से किसी को कोई आपत्ति ना हो, मैं पहले ही क्षमा मांग देता हूं। जितने भी दामाद हैं, अगर उन्हें ये व्यक्तिगत आक्षेप लग रहा हो तो क्षमा। लेकिन क्योंकि विराग जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, मैं उसी ही परिप्रेक्ष्य में इस उलाहना को आपके सामने रख रहा हूं। ये जो कथित दामाद जी हैं विराग जी, अगर ये सरकार को खुद डिक्लेरेशन के तौर पर कहते हैं कि खुद से हम ऑडिट करेंगे, सरकार को लिखित में दिया हुआ है, 26 बड़ी कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर डार्क पैटर्न ना इस्तेमाल करने का सेल्फ डिक्लेरेशन जमा किया हुआ है, और आज इस डिक्लेरेशन की धज्जियां उड़ते हुए हम देख रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए, तो सर इन दामादों के कानून में कोई प्रावधान है कि इनको सीखचों के पीछे डाला जाए अपार्ट फ्रॉम जुर्माने से नहीं मानेंगे?
मैंने आपसे फिर बोला कि एक आदमी गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, एफआईआर होती है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर जितनी कंपनियों ने अपनी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और फाइनली एडवाइजरी और गाइडलाइन का भारतीय कानून के अनुसार कोई महत्व नहीं है। ये कंपनियां सरकारी एडवाइजरी को कोई महत्व नहीं देती हैं। उनको मालूम है कि इसका कोई एडवाइस है, एडवाइस मानना नहीं मानना हमारा अपना वो है। इसलिए जो अंडरटेकिंग दी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट में जब आपको अंडरटेकिंग देते हैं और उसको पालन नहीं करते हैं, उसके खिलाफ परजरी का मामला बनता है। अभी हमने देखा कि अभी एक मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पूरी डिक्लेरेशन नहीं दी, उनका नामांकन रद्द हो गया। तो अगर ये गलत अंडरटेकिंग दे रहे हैं, उस अंडरटेकिंग को, गलत अंडरटेकिंग को लिए गुमराह करने के लिए इनके खिलाफ एफआईआर के साथ साथ बड़े पैमाने पर जुर्माना लगना चाहिए। और जहां ही एक एक्शन हुआ तो आपकी जो ये पूरी पहल है, जागरूकता अभियान है, क्योंकि दंड के बगैर बिन भय होई न प्रीत, तो जब तक आप इनके ऊपर दंडात्मक व्यवस्था नहीं करेंगे, अमेरिका जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री, एब्सोल्युटली, वहां पर इन कंपनियों पर, और दुर्भाग्य से वो सारी खबरें भारत के अखबारों में नहीं आती हैं। कितना जुर्माना लगता है और भारत में हम इनको हल्के से लेते हैं, ये दुर्भाग्य है। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि सीसीपीए, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, कंज्यूमर अफेयर्स हमारी जो मिनिस्ट्री है, उसमें बैठे हुए लोग बड़े अच्छे इंटेंशन से काम करते हैं, लेकिन आज एक बार वापस जाके अपनी 2023 की गाइडलाइंस को खंगालिए साहब, और इस रिपोर्ट को साइड में रखिए। एक तरफ ये रिपोर्ट रखिए, एक तरफ उस गाइडलाइन को रखिए, और देखिए कि आपने वो जो 13 डार्क पैटर्न आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें सीधे सीधे 4-5 तो इस रिपोर्ट में ही बता दिए कि इसमें धज्जियां उड़ रही हैं। और फिर उन शब्दों पर जाइए, नोटिफाइड ऑन 30 नवंबर 2023, आइडेंटिफाई एंड प्रोहिबिट, प्रतिबंधित, ये 13 डार्क पैटर्न प्रतिबंधित हैं आपकी तरफ से। और अगर ये उजागर हो रहे हैं इस रिपोर्ट में, तो दोनों को आमने सामने रख करके उचित कार्रवाई की जाए। यही हम चाहते हैं, हमारे कंज्यूमर्स को न्याय मिले इसके जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। सतीश मीणा जी और उनकी टीम को बहुत बधाई। अच्छी रिपोर्ट आपने सामने रखी है। इसकी सच्चाई क्या है ये क्रॉस चेक करके सरकार सामने रखे, ऐसी हमारी उम्मीद। और विराग जी हमेशा इस तरह के मामलों में अपने कानूनी एनलाइटनमेंट के साथ हमेशा हमें अपने इनपुट्स देते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।